गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम इज सच अ वे दैट डिफाइन हाउ फाइल्स विल बी स्टोर्ड एंड फेच्ड इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड जो कि ये डिफाइन करता है कि फाइल्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे स्टोर होंगी। ये आपके सामने हायरार्की है फाइल सिस्टम की। सबसे पहले रूट, आपका जो हाई प्रायोरिटी होती है वो होती है रूट फाइल सिस्टम की। ये जो स्लैश का साइन है ये रूट फाइल सिस्टम है। इसको आप समझ लें सी ड्राइव समझ सकते हैं आप इसको। जैसे कि विंडो में आपकी सी ड्राइव होती है, इसी तरह आप जो ये रूट फाइल सिस्टम है, रूट वाला फोल्डर है, ये रूट मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो रूट डायरेक्टरी है आपकी, आप इसको सी कंसीडर कर लें। और उसके नीचे जो उसके सब डायरेक्टरीज हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। रूट फाइल सिस्टम, द रूट फाइल सिस्टम इज द टॉप लेवल डायरेक्टरी ऑफ द फाइल सिस्टम। इट मस्ट कंटेन ऑल ऑफ द फाइल्स रिक्वायर्ड टू बूट द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें वो तमाम फाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारी सी में वो तमाम फाइल्स होती हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं विंडो को चलाने के लिए। इसी तरह इस फोल्डर में भी वो सारी फाइल्स होंगी जो हमें लिनक्स को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। तो इसके बाद आपके बिन, द बिन डायरेक्टरी कंटेन यूज़र एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसके नीचे आप देखें बिन है। बिन डायरेक्टरी में क्या होगा, डायरेक्टरी बेसिकली क्या होती है, लिनक्स में फोल्डर्स होते हैं। बिन में वो तमाम फाइल्स होंगी जो कि यूज़र एग्जीक्यूटेबल हैं, यानी कि एप्लीकेशन वगैरह जो कि यूज़र रन करता है। उसके बाद है बूट, कंटेन द स्टैटिक बूट लोडर एंड द कर्नल एग्जीक्यूटेबल एंड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिक्वायर्ड टू बूट अ लिनक्स कंप्यूटर। यानी कि कर्नल के लिए, कर्नल को रन होने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो बूट डायरेक्टरी में होंगी, जो कि कर्नल के यूज़ में होंगी। यानी कि ऐसी फाइल जो कि कर्नल जो है वो रिक्वायर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो बूट डायरेक्टरी में स्टोर होंगी। बूट मतलब कि क्या, यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए जो फाइल्स होती हैं। उसके बाद है होम, द होम डायरेक्टरी स्टोरेज फॉर यूज़र फाइल्स। ईच यूज़र हैज़ आ सब डायरेक्टरी इन द होम। जैसे कि आप यूज़र क्रिएट करते हो जब विंडो में, तो हर यूज़र के लिए अलग से डेस्कटॉप होता है, अलग से हार्ड ड्राइव होती हैं। इसी तरह होम में भी आपके डिफरेंट यूज़र होते हैं। जैसे कि जब आप ओपन करते हो विंडो में सी ड्राइव, तो आपका एक फोल्डर होता है यूज़र्स का। यूज़र्स में क्या होता है कि आपकी सारी फाइल्स होती हैं यूज़र की, यानी कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। उनके अकॉर्डिंग ही डेस्कटॉप भी इनका होता है, उनके अकॉर्डिंग ही उनकी फाइल्स भी अरेंज होती हैं। उसके बाद है लिब। लिब क्या है, लाइब्रेरी, कंटेन शेयर लाइब्रेरी फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम। यानी कि लाइब्रेरी फाइल ऐसी फाइल, यानी कि लाइब्रेरी बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम चलाते हैं कोई स्पेसिफिक काम करवाने के लिए। जैसे कि आप जब आपने यूज़ किया C++ या सी, तो सी आउट और सी इन, उनकी लाइब्रेरीज आप स्टोर करवाते हो हेडर फाइल में। यानी कि उनका जो फंक्शन होता है वो कैसे वर्क करेंगी, सी इन का मतलब क्या है, सी आउट का मतलब क्या है, वो सारी लाइब्रेरी फाइल्स आपकी जो ऊपर हेडर फाइल्स होती हैं आप उनमें स्टोर करवाते हैं उनको। यानी कि लाइब्रेरी सिंपल वर्ड में क्या है, ऐसे प्रोग्राम जो हम लिखते हैं जो हम स्पेसिफिक काम करवाने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। यानी कि ऐसे प्रोग्राम जो हम जब हमने स्पेसिफिक काम कोई करवाना होता है तो हम वो क्रिएट करते हैं, वो हम फाइल्स कहाँ पे स्टोर करते हैं, लिब में। अब यहाँ पे क्या है, डाटा रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम। यानी कि यहाँ पे हमने कौन सी फाइल क्रिएट की, कौन से प्रोग्राम क्रिएट किए जो कि सिस्टम को चलाने के लिए हेल्पफुल हैं। उसके बाद मीडिया, अ प्लेस टू माउंट एक्सटर्नल रिमूवेबल मीडिया डिवाइस सच एज USB थंब ड्राइव दैट में बी कनेक्टेड टू द होस्ट। यानी कि आपका मीडिया, एक्सटर्नल मीडिया जो भी है वो इसके साथ इसमें शो होगा, एक्सटर्नल रिमूवेबल मीडिया। उसके बाद मिंट, अनटेम्परेरी
Mount point for the regular file system as in not removable media that can be used while the administrator is repairing or working on a file system. यानी कि लेट्स सपोज आपने USB कनेक्ट की, आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड कनेक्ट की या आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट की, तो वो मिनट के फोल्डर में शो होगी। और ऐसी फाइल्स होंगी इसमें जो कि तब आपकी यूज़ होती हैं, यूजेबल होती है जब आपका एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहा होता है या वो रिपेयरिंग कर रहा होता है। उसके बाद OPT, ऑप्शनल फाइल सच एज वेंडर सप्लाइड एप्लीकेशन प्रोग्राम शुड बी लोकेटेड हियर। OPT में क्या है, ऐसी फाइल्स जो कि लेट्स सपोज अगर आपने ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं, जो भी आपने एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद है रूट, दिस इज़ नॉट द रूट। अब इसमें उसने क्या है, दिस इज़ नॉट द रूट, इसमें वो कह रहा है कि वो अब वो रूट नहीं जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, रूट फाइल सिस्टम, ये वो नहीं है, ये और है। इट इज़ द होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूज़र। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है ये उसकी डायरेक्टरी है, ये उसका सारा वर्क प्लेस है रूट का। यानी कि क्या डिफरेंस है, जो हमने पहले स्टडी किया है लेट्स सपोज वो C है, और अब जो हम स्टडी कर रहे हैं ये आपका यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, ये उसका अकाउंट है। दिस इज़ नॉट द रूट फाइल सिस्टम, इट इज़ द होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूज़र। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका यूज़र होता है, यानी कि जब आप विंडो क्रिएट करते हो तो अब जब आपका सबसे पहला अकाउंट होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट ही होता है, उसके बाद आप दूसरे अकाउंट बनाते हो, तो ये समझ लें वही अकाउंट है रूट। उसके बाद SBIN, सिस्टम बाइनरी फाइल, दीज आर एग्जीक्यूटेबल यूज फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ये बाइनरी फाइल्स होती हैं जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती हैं। टेम्परेरी डायरेक्टरी यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनी प्रोग्राम टू स्टोर टेम्परेरी फाइल यूजर। इसमें क्या है कि जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो सारी स्टोर होंगी, जो भी काम आपने टेम्परेरी करना है वो सारा यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद है SBIN, सिस्टम बाइनरी फाइल, दीज आर एग्जीक्यूटेबल यूज फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया, टेम्परेरी भी हो गया। उसके बाद यूज़र, दीज आर शेयरेबल रीड ओनली फाइल्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटेबल बाइनरी एंड लाइब्रेरीज, मैनी फाइल्स एंड द अदर टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। ये ऐसी फाइल्स हैं जो कि यूज़र के रिलेटेड होती हैं। अब वो क्या है, रीड ओनली फाइल्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स, मैन फाइल एंड द अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि यूज़र के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो वहाँ पे स्टोर होंगी। दीज आर शेयरेबल, और ये शेयरेबल हैं, रीड ओनली फाइल्स हैं इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटेबल बाइनरी एंड लाइब्रेरी फाइल। ये आपकी नॉर्मल फाइल्स भी हो सकती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स भी हो सकती हैं, मैन फाइल्स आपकी खुद की क्रिएट की हुई फाइल एंड द अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने बनाई है वो सारी इसमें होगी। इसके बाद है वार, वेरिएबल डाटा फाइल्स आर स्टोर्ड हियर, दिस कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक log files, MySQL एंड द अदर डाटाबेस फाइल। यानी कि आपकी जितने भी आपने वेरिएबल स्टोर किए उनके रिलेटेड जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पे स्टोर होंगी। वेरिएबल डाटा फाइल्स आर स्टोर्ड हियर। आपने MySQL के रिलेटेड कोई वेरिएबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे स्टोर होंगी। वेब सर्वर डाटा फाइल, ईमेल बॉक्सेस एंड मच मोर। वेरिएबल आपने क्रिएट किया उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगी। उसके बाद है हाउ टू चेंज द पासवर्ड, यानी कि आप लिनक्स में पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे यूज़र का। आपने कमांड टाइप करनी है सूडो के आगे आपने यूज़र मेंशन करना है तो वो बता देगा। जैसे उसने जस्टिन मेंशन किया है तो उसने लिखा है पासवर्ड फॉर जस्टिन, उसने पासवर्ड एंटर किया, पासवर्ड आपको शो नहीं होगा। 2 बार आप पासवर्ड एंटर करोगे, 1 बार कंफर्म करोगे तो पासवर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। कमांड आपने कौन सी यूज़ की, सूडो। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। बाकी असाइनमेंट आपकी कि आपने फाइल सिस्टम क्या होता है, उसके बेनिफिट्स और फीचर, और फाइल सिस्टम आपका विंडो में क्या होता है, ये आपने नेट से सर्च करके मुझे बताना है। तो आपने 10 बजे से पहले मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो अभी आप ये वीडियो को देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, देख के मुझे जो क्वेश्चन है वो आप मुझे बताएं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।